नमस्कार दोस्तों, मैं मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पर पंकज जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं, जिसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स आपको एक ट्रेडिंग सेशन पहले प्रोवाइड करता हूं। इस वीडियो में हम 18 जनवरी के लेवल्स के बारे में जानेंगे, प्लस हमारे को जो है आज का जो हमने 15 तारीख को जो ट्रेड लिए थे उसके बारे में भी जिक्र किया जाएगा, और वो लेवल्स थे तो हमने क्या किया क्या नहीं उसके बारे में हम रिव्यू लेंगे। डिस्क्लेमर दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम चैनल मार्केट स्ट्रेटजी पीजे आप जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स पाने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल पे जो आपको 15 जनवरी के लिए हमने जो लेवल्स दिए थे वो निफ्टी के इस प्रकार थे। हमारे को बाय बैंक निफ्टी हमने क्या किया, हमने वेट नहीं किया और मैंने क्या किया कि 14,590 पे बाय दे दिया, जिसका एसएल हिट हुआ 14,550 पे। लेकिन दोस्तों एक मेरे जो ट्रेड्स का एक फंडा है कि यदि एसएल हिट होता है तो हम डाउन साइड के लिए जो है ट्रेड उसी में ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है वो सिंगल क्वांटिटी में होता है और एसएल जो है वो डबल क्वांटिटी में होता है, तो जिसके कारण हमारी पोजीशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। लेकिन हुआ क्या, मैंने उस दिन जो है वो डबल क्वांटिटी का एसएल लिखना मैं भी भूल गया था, और उसके बाद जो है वो एसएल हिट हुआ, तो उसके बाद एकदम नीचे आया, तो मैं उसके बाद जो है दूसरा ट्रेड दे ही नहीं पाया। तो एक्चुअली देखा जाएगा तो उसमें जो है 14,590 का एसएल हिट होता है 14,550 का 40 पॉइंट्स का एसएल होता है, लेकिन 14,555 से सेल बनता है और 14,485 का टारगेट देता है। तो हमारा टारगेट वहीं तक होता है। मान लो कि आप वहाँ से भी लेते तो आप सोचिए कि 55, 5, 60, 70 पॉइंट मिलते 40 जाते हैं, तो मतलब 30 पॉइंट हमारे को प्रॉफिट रहता। लेकिन हमने जो है उसमें गलती की, लेकिन आगे से हम कभी भी एसएल रखेंगे तो डबल क्वांटिटी में ही रखेंगे, उसका जो है ये हमारे को ध्यान रखना है, जो हमारे से गलती हुई है। ऐसे ही हमारा बैंक निफ्टी के लेवल्स थे, बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही हुआ सेम। 32,565 पे हमने बाय कर लिया, 32,480 का एसएल हिट हुआ, तो उसके बाद आप देख सकते हैं 32,345 तक का टारगेट भी मिला। तो मतलब जो प्रॉफिट जो लॉस हुआ वो हमारे को जो है हमारा जो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन हमने जो ट्रेड नहीं लिया, जिसके कारण हमारे को जो है लॉस हुआ। ऐसे ही हमारा फाइनेंशियल निफ्टी में था। फाइनेंशियल निफ्टी में हमारे को क्या हुआ, 15,640 पे बाय बना, एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद आप देख सकते हैं नीचे भी आया। तो मतलब क्या है कि डबल एसएल होने से हमारे को जो है लॉस बुक नहीं करना पड़ना था, लेकिन हमने जो है डबल एसएल नहीं लगाया था, जिसका हमारे को जो है नुकसान भुगतना पड़ा। तो आप देख सकते हैं हमारी समरी जो थी, बैंक निफ्टी को हमने बाय किया था हमने 32,565 पे, एग्जिट हो गया हम 32,480 जो कि हमारा एसएल था, और हमारे को 85 पॉइंट्स का लॉस होता है उसमें। उसके बाद हम दोबारा फिर बैंक निफ्टी को बाय करने की गलती करते हैं, और वहाँ से 32,450 से जो है हमारे को लॉस में एग्जिट होना पड़ता है 32,375 के पास। उसमें 75 पॉइंट्स का लॉस हो जाता है, तो टोटल हमारा जो लॉस होता है वो 160 पॉइंट्स का हो जाता है। और निफ्टी में हम जो है आप देख सकते हैं कि 14590 पे हम जो है क्या ट्रेड लेते हैं, और जिसका जो है 40 पॉइंट्स का एसएल लगाने के बाद हम दूसरा ट्रेड कोई लेते नहीं है। तो हमारे को टोटल जो लॉस होता है वो हमारे को पूरे दिन में 7,000 हो जाता है। उसके बाद जो है हमारा जो ग्रैंड टोटल जनवरी सीरीज़ का है वो 93,225 ही रह जाता है। तो इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको चार्ट के ऊपर बताने की कोशिश करूँगा, जो इस प्रकार है। दोस्तों ये हमारे पास निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। 5 मिनट्स का चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ से जब आप निफ्टी का जो है ये आपको फर्स्ट कैंडल देख सकते हैं आप, यहाँ से हुआ क्या कि ध्यान हमने ये भी नहीं दिया कि यहाँ से पिवट पॉइंट्स का जो है देखो आप जो है प्रॉपर उसने जो है सपोर्ट लिया ही नहीं, लेने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद जो है एकदम झटके से नीचे जाता है, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लगभग जो हमारे को टारगेट 1 दे देता है नीचे का, मतलब 100 पॉइंट्स का मूवमेंट दे देता है यहीं से एकदम। और उसके बाद फिर थोड़ी देर ऊपर जाता है, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ से जो 550 पे सेल बनाता है, सेल बनाने के बाद आप देख सकते हैं दोबारा फिर हमारे को जो है सेकंड टारगेट भी देता है। उसके बाद मतलब आप देखेंगे तो थर्ड टाइम भी ये ऊपर जा करके यहाँ से फिर हमारे को सेल बना करके फिर नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी बुरी तरह से नीचे आता है। मतलब क्या है कि हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, बल्कि निफ्टी ने हमारे को जो है 3 बार चांस दिया था इस चीज़ के लिए। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी को देख लीजिए। बैंक निफ्टी में हुआ गया, ये देखिए 5 मिनट्स का फर्स्ट कैंडल जो है, यहाँ पे हमने जो है पोजीशन लगभग बना ली थी, जिसके कारण हमारे को देख लो वहाँ से एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होने के बाद नीचे का टारगेट भी दे दिया उसने एक ही उसमें। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपर यहाँ पे दोबारा ऊपर जाता है, लेकिन हमारे को यहाँ से भी हमारे को समझ नहीं आया कि 32,480 पे हमारे को दोबारा सेल दिया उसने वहाँ से, और वहाँ से दोबारा जब सेल दिया तो यहाँ से जो है इस जगह पे हम जो है उस टाइम पे हम बाय करके बैठ गए। तो ये भी हमारे से एक गलती हुई, तो जिसके कारण हम जो है यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। अब यहाँ से नीचे आया, तो नीचे आने के बाद जो है हमारे को टारगेट दिया भी और उसके काफ़ी नीचे भी गया। तो दोस्तों
ये था बैंक निफ्टी, ये निफ्टी फाइनेंशियल निफ्टी। इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को जो है बाय बना दिया। बाय बनाने के बाद थोड़ी देर चेक कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल एकदम नीचे आया। तो ये जो हमारे से गलती हुई है, ये हम आगे से गलती इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। और जो मेरे साथ कमेंट्स में जो है आप लिख सकते हो कि सर ऐसा हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि मेरा भी थोड़ा ध्यान उस तरफ चला जाएगा। हम लोग, मेरा ये चैनल इसलिए नहीं है कि क्या बोलते हैं आप लोगों को जो है मतलब आप लोगों की बात नहीं सुननी, आप लोगों को इसलिए सिखाता हूँ कि मेरे से जो गलती हुई है वो आप मेरे को जब बताएंगे तो हो सकता है कि उसमें मैं सुधार कर सकूँ। तो ये चक्कर हुआ था, उसमें जो है आपको मतलब ये ट्रेड जो है हमने गलत लिया था। चलो कोई बात नहीं, 7000 रुपीज़ का हमारे को लॉस हो गया। मैंने तो एक्चुअली क्या हुआ था कि रिवर्स पोजीशन बना ली थी, जिसके कारण मेरे को जो है प्रॉफिट हो गया था, लेकिन मैंने ऑप्शन में बनाई थी वो। तो आप लोगों को नुकसान हुआ, उसके लिए जो है मंडे को देखेंगे, हम उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम आपको जो है क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे दिखाता हूँ मैं आपको। जब ऐसे लिट हुआ है मेरा, तो ये देखिए मेरा फर्स्ट मैसेज गुड मॉर्निंग करके दिया था। उसके बाद देख लीजिए मार्केट ओपनिंग फ्लैट हुआ, वेट फॉर लेवल्स टू एक्सक्लूजन। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी बाय कन्फर्म हुआ है क्या सर जी? किसी ने मेरे को मैसेज किया और मैंने लिखा नहीं, निफ्टी कन्फर्म इट्स बाय। निफ्टी ने कन्फर्म कर दिया था बाय को, 923 की बात है ये। लेकिन उसके बाद देखो मैंने अपनी पोजीशन भी बनाई थी, ये चीज़ें मैंने बताई दिखाई भी थी उसमें क्या हो, बोथ इंडेक्स आर एग्जीक्यूटिव पुट फर्स्ट योर स्टॉप लॉस एंड आफ्टर दैट वी वेट फॉर टारगेट। स्टॉप लॉस 18, देखिए यहीं पे क्या हुआ कि एकदम जो है स्टॉप लॉस 18 बैक निफ्टी। यस सर। तो उसने बंदे देखो यहाँ पे मेरा लॉस हुआ, ये देखिए मेरे जो लॉस थे वो उसमें कवर कर लिए। मैंने क्या किया कि उसके बाद मैंने जो है दोबारा मैंने क्या किया था, 33 to 500 की पुट ले ली थी 125 क्वांटिटी। तो इसको 75 क्वांटिटी निकाल दिया था जब मेरा 5602 प्रॉफिट रहा था। तो मैंने मतलब एक थोड़ा बहुत अपना जो है, तो उसके बाद जो है आप देखिए पूरा दिन मैं जो है क्या बोलते कोई ट्रेड नहीं दिया। उसके बाद मैंने एक बार जो है ये एक दिया था कि क्या बोलते ये स्ट्रेटजी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं ये चीज़ें मेरी जो है मैंने ये बनाई भी थी पोजीशन बाई की सेल की, लेकिन फिर उसमें भी मैं आउट हो गया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो लास्ट में जो है आप 3:21 पे मैंने टाटा मोटर की 280 की कॉल दी थी 775 पे, जिसको जो है स्टॉप लॉस दिया था मैंने 5 का और टारगेट दिया था 950 और 10 और 11 का। लेकिन आप इसमें भी देख सकते हैं 840 तक ये यहाँ पे गई, तो मैंने उसमें लिख भी दिया कि सेफ प्लेयर जो है एग्जिट हो सकते हैं। 8.35 हो गया था उस टाइम पे रेट, ठीक है। और आइडिया को दिया था मैंने 13.55 पे बाय कर सकते हैं आप। तो ये है, किसी ने मेरे भाई ने जो है लॉस भी पोस्ट किया था, तो मंडे को बोलता है इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। सर बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, जब हमने दिया है तो हम लेंगे भी उससे, ठीक है। तो अभी हम जो है इस मंडे के जो हैं लेवल्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये हमारे मंडे के लेवल्स हैं निफ्टी के। निफ्टी को हम बाय करेंगे 14,390 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 14,320, स्टॉप टारगेट होगा 14,480, 500 और 525। ऐसे ही हमारा 14,595 का जो ब्रेक कर जाता है तो 660 और 710 के लिए हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 14,525 का। निफ्टी को हम सेल करेंगे 14,050, 530 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 14,600, 14,440 और 415 और 390 के टारगेट्स होंगे। और यदि 14,320 ब्रेक हो जाता है तो टारगेट हमारा जो है 14,255 और 14,205 होगा, जिसका स्टॉप लॉस होगा 14,395। ऐसे ही हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में हमारे को क्या है कि 32,175 पे हम बाय करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 32,030, टारगेट 1 होगा 32,360, टारगेट 2 होगा 32,405, टारगेट 3 होगा जिसका 32,455। और यदि ये ब्रेक हो जाता है अपना 32,595, तो 32,730 और 32,825 के लिए हम स्टॉप लॉस लगा करके 32,450 के साथ ट्रेड ले सकते हैं। ऐसे हम बैंक निफ्टी को सेल करेंगे 32,455 पे, स्टॉप लॉस होगा जिसका 32,410, टारगेट होगा जिसका 32,270, टारगेट 2 होगा 32,225, टारगेट 3 होगा 32,175। और यदि ब्रेक हो जाता है 32,035 तो हम टारगेट 31,890 और 805 के लिए ट्रेड लेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 32,180। ऐसे ही हमारे दोस्तों फाइनेंशियल निफ्टी के भी लेवल्स हैं। फाइनेंशियल निफ्टी में हम क्या करेंगे कि मान लो 15,440 पे हमारे को बाय मिलता है, तो जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,375, टारगेट 1 होगा जिसका 15,525, 545 और 570, टारगेट 3 होगा। और यदि
15,630 ब्रेक हो जाता है तो 15,695 और 15,740 के लिए हम जो है ट्रेड ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,570। ऐसे ही हम फाइनेंशियल निफ्टी को हम 15,570 पे सेल करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस होगा 15,635। टारगेट 1 होगा जिसका 15,485, 465 और 440 टारगेट 3 होगा। और यदि 15,380 ब्रेक हो जाता है तो 15,445 और स्टॉप लॉस जिसका टारगेट 15,275 होगा, स्टॉप लॉस होगा जिसका 15,445। तो दोस्तों ऐसा है मार्केट स्ट्रेटजी पीजे चैनल। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज्वाइन और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छी बात है कि मेरे आज जो हैं यूट्यूब के ऊपर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी मार्केट स्ट्रेटजी पीजे, ट्विटर आईडी मेरा जो है मार्केट स्ट्रेटजी 7 आप जो है देख सकते हैं, जिसमें मैं आज जो है स्टॉक्स के भी कुछ लेवल्स डाले हैं जिनको जो हम बाय करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे सेल करेंगे, उसका थोड़ा सा मैंने उसमें डाला हुआ है। तो दोस्तों आपको यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे ज्वाइन और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।